आज की जो हमारी क्लास है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है एनटीटी ईसीसी आंगनवाड़ी से रिलेटेड। तो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है हमारा आंगनवाड़ी। पहले हमने अगर आंगनवाड़ी से रिलेटेड पेपर देना है तो पहले हमें आंगनवाड़ी के बारे में जानना ज़रूरी है कि आंगनवाड़ी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो हम उसी के बारे में बातचीत करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक आता है आंगनवाड़ी यानी कि आईसीडीएस आंगनवाड़ी का ही एक दूसरा नाम है आईसीडीएस। इस स्कीम के तहत ही आंगनवाड़ी में मिलने वाली सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आई का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड, सी फॉर चाइल्ड, डी फॉर डेवलपमेंट, एस फॉर स्कीम। तो ये क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो बच्चे देखो, बच्चों के लिए एक स्कीम शुरू की गई है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अब इस स्कीम के तहत क्या किया जाता है उसके बारे में बातचीत करेंगे हम। तो देखिए, आंगनवाड़ी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम। आंगनवाड़ी को 3 तरीके से आप बोल सकते हो। एक तो आप साधारणतः जो बोलते हो आंगनवाड़ी, दूसरा क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के नाम से भी इसको जाना जाता है, और तीसरा जो है वो है एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका क्या काम है? ये जो एक स्कीम है, ये जो एक कार्यक्रम है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं, भारत सरकार ने स्कीम की शुरुआत की है। किसके लिए? भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के विकास और देखभाल के लिए केंद्र बनाया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आंगनवाड़ी कहते हैं। अब आंगनवाड़ी क्या है कि भारत सरकार ने एक ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनके विकास के लिए एक स्कीम की शुरुआत की है, जिसको हम आंगनवाड़ी का नाम देते हैं। अब इसमें क्या है, क्या कुछ होता है इसमें? यह है 0 वर्ष तक के बच्चों, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की देखभाल करने वाली माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जो आंगनवाड़ी है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ निभाता है? तो देखिए, 0 से 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाएं और शिशुओं की देखभाल करने वाली माताओं के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किन किन के लिए? तो आपको याद रखना है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों, दूसरा गर्भवती महिलाओं, और तीसरा शिशुओं की देखभाल करने वाली माताओं। इन तीनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है किसकी? आंगनवाड़ी की। ठीक है, इन तीनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें बच्चों का पूरक स्वास्थ्य देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। आंगनवाड़ी में क्या किया जाता है कि बच्चों के स्वास्थ्य की पूरी देखभाल भी इसमें की जाती है। मतलब कि बच्चों को जो टीकाकरण किया जाना है, वो बच्चों को क्या पोषण मिलना है, वो सारी चीजें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही समझाती है। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में। उसके बाद बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो बच्चे स्कूल जाने से पहले जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो भी कहाँ दी जाती है? सारी आंगनवाड़ी में ही दी जाती है। तो कहने की बात है कि इसमें आंगनवाड़ी के अंदर 3 पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वो 3 पहलू मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से हैं। और एज ग्रुप आपने जरूर याद रखना है कि आंगनवाड़ी में किसके लिए काम किया जाता है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। अब इसमें देखो, आंगनवाड़ी, इसमें आंगन का क्या अर्थ होता है? आंगन का अर्थ होता है अंगना। ठीक है, और वाड़ी का अर्थ क्या होता है? केंद्र। तो ये बच्चों के लिए एक केंद्र बना हुआ है जहाँ पे ये छोटे बच्चे हैं वो रहते हैं। और इसका जो शुरुआत है वो कब हुई? 1975 में इसको शुरू किया गया था। आंगनवाड़ी जो है इसको कब शुरू किया गया था? 1975 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, इसको शुरू किया गया था। इसका कार्यक्रम 1975 में शुरू कर दिया गया था। प्रत्येक आंगनवाड़ी लगभग 400 से 800 लोगों की जनसंख्या पर बनाई जाती है। अब एक आंगनवाड़ी बनाने के लिए आपके पास जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? किसी गांव में, किसी मोहल्ले में आंगनवाड़ी कब बन सकती है? जब वहां पे रहने वाले लोगों की संख्या 400 से 800 के बीच हो, तब उनके लिए एक आंगनवाड़ी अपन नियुक्त करवा सकते हैं। उसके बाद जनसंख्या के आधार पर ग्राम
पंचायत क्षेत्र में एक अथवा एक से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र भी हो सकते हैं। देखो, एक ग्राम पंचायत के अंदर अगर जनसंख्या ज्यादा आती है तो जरूरी नहीं कि एक ही आंगनवाड़ी होगी, एक से अधिक आंगनवाड़ी भी बन सकती है। उसके बाद 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए एक पर्यवेक्षक होती है। अब 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होती है, जैसे 25 आंगनवाड़ियां होंगी, उन पे एक मुख्य होगी, उसको मुख्य सेविका या पर्यवेक्षक के नाम से भी जाना जाता है। 25 आंगनवाड़ियों के ऊपर एक हेड होती है जिसको किस नाम से जाना जाता है? पर्यवेक्षक या फिर मुख्य सेविका। अब आपसे पूछ ले, मुख्य सेविका का चुनाव किसके लिए किया जाता है, कितनी आंगनवाड़ियों पे किया जाता है? तो कितनी? 25 आंगनवाड़ियों पे। ठीक है, तो यहाँ से अपने 3-4 क्वेश्चन कवर अप होते हैं जो आपने अच्छे से पढ़ने हैं। एक तो आंगनवाड़ी का दूसरा नाम क्या है, या फिर आपसे पूछा जाए ICDS की फुल फॉर्म क्या है, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आपने इसकी फुल फॉर्म बतानी है। आंगनवाड़ी का दूसरा नाम क्या है, तो ICDS भी बोल सकते हो। अगर हिंदी में नाम पूछा जाए तो एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम इसका नाम है। किसका? आंगनवाड़ी का। उसके बाद ये किसके लिए बनाई जाती है, तो आपको 3 पहलू याद रखने हैं। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और शिशुओं की देखभाल करने वाली माताओं के लिए। तो 3 इसके मुख्य पहलू आ जाएंगे। उसके बाद इसको कब शुरू किया गया था? अगला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा कि आंगनवाड़ी की स्थापना कब हुई, तो कब हुई? 1975 में इसकी स्थापना हुई, आपको ये बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हैं कि कितने लोगों की जनसंख्या पर, कितनी जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी का निर्माण किया जा सकता है, तो लगभग 400 से 800 की जनसंख्या अगर होगी तो हम आंगनवाड़ी का निर्माण है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से कि 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर कार्य करने वाली सेविका को क्या कहा जाता है, तो मुख्य सेविका भी बोल सकते हो, पर्यवेक्षक भी बोल सकते हो। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि आंगनवाड़ी के क्षेत्र में पर्यवेक्षक की भूमिका क्या होती है, कौन होती है पर्यवेक्षक, तो आपने बतानी है कि 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर एक सेविका होती है जिसे पर्यवेक्षक के नाम से जाना जाता है। तो ये मेन चीजें हैं जो आंगनवाड़ी से रिलेटेड है, जो हमें पता होनी जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना, अपनी कॉपी पे लाइन टू लाइन इनको लिखते जाओ एक एक चीज को, जो आपके आगे बहुत काम आने वाली है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट इसी में सेवाएं। अब आंगनवाड़ी हमें क्या क्या सेवाएं देती है उसकी बात करते हैं। तो आंगनवाड़ी देखो हमें क्या सेवाएं देती है। सबसे पहला होता है टीकाकरण। तो आंगनवाड़ी जो है वो टीकाकरण की सेवा है वो हमें देती है, ये बात सभी को पता है। गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनमें इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं, टीकाकरण किया जाता है। तो कहाँ होता है वो देखिए, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के टीकाकरण आंगनवाड़ी में क्या किया जाता है कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, यानी कि वही बात 0 से 6 के बच्चे हैं, इनका जो टीकाकरण है वो आंगनवाड़ी केंद्रों में किया जाता है। समस्त गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसव पूर्व देखभाल और टीकाकरण, बच्चे के जन्म तक की सारी देखभाल है गर्भवती स्त्रियों की, वो आंगनवाड़ी के द्वारा की जाती है, और टीकाकरण भी आंगनवाड़ी के द्वारा ही किए जाते हैं। उसके बाद नए जन्मे शिशुओं तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल, जो नए जन्मे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका जन्म हुआ है वो, और 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी सारी की सारी देखभाल किसके द्वारा की जाती है? आंगनवाड़ी के द्वारा ही की जाती है। कुपोषण अथवा बीमारी के गंभीर मामलों को अस्पतालों, समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों अथवा जिला अस्पतालों को भेजना। अब जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे हैं, कईयों को कुपोषण हो गया, चलो आज के समय में तो नहीं है लेकिन पहले था, कुपोषण जैसी बीमारी थी, तो उसकी रिपोर्ट, और बच्चों को कौन कौन सी बीमारियां हैं उनकी रिपोर्ट अस्पतालों को कौन भेजता है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा ही ये कार्य किया जाता है। यानी कि छोटे बच्चों में जो रोग होते हैं, कोई गंभीर बीमारियां हैं, तो उनकी रिपोर्ट देने का जिम्मा भी एक कार्यकर्ता के हाथ में ही होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं बच्चों को। टीकाकरण की एक तालिका है जिसको आपने ध्यान से देखना है। तो कब कौन सा इंजेक्शन लगता है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, कब, क्या और क्यों। कब, क्या और क्यों। सबसे पहले नंबर पे आता है जन्म से पूर्व। बच्चे के जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व का मतलब क्या है? बच्चे के जन्म से पूर्व माँ के लिए एक इंजेक्शन लगता है
टिटनेस का, जिसको आप बोलते हैं टिटनेस का एक इंजेक्शन लगता है। किसको? माँ को। और किसके लिए? टिटनेस से बचाव के लिए। टिटनेस एक रोग है जिसके बचाव के लिए माँ को इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद जन्म के पश्चात जितना जल्दी हो सके, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म के पश्चात जितना भी जल्दी हो सके एक इंजेक्शन लगाया जाता है, बीसीजी। बीसीजी जिसका नाम है, बीसीजी का एक इंजेक्शन लगता है, वो टीवी यानी कि तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है माँ को। ठीक है। किसके लिए? बीसीजी, टीवी से। उसके बाद तीसरा आता है 6 सप्ताह की आयु में। 6 सप्ताह की आयु में जो इंजेक्शन लगता है, सॉरी बच्चे को लगता है, कौन सा? डीपीटी और पोलियो की ड्रॉप्स। बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है और एक डीपीटी इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि पोलियो, डिप्थीरिया और कुकर खांसी और टिटनेस से बचाता है। ये जो इंजेक्शन है ये बच्चों को किससे बचाता है? जो कुकर खांसी, बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो उन सब से बचाव के लिए, ठीक है, उन जकड़न हो जाती है शरीर में तो उसके लिए टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। तो 6 सप्ताह की आयु जब बच्चे की हो जाती है तब एक इंजेक्शन लगाया जाता है, डीपीटी और पोलियो की ड्रॉप्स, ये दोनों चीजें। और बचाव किससे करती है? पोलियो की ड्रॉप्स का तो पता ही है, पोलियो से। डीपीटी डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस तीनों से बचाता है। तीनों के लिए एक कॉमन इंजेक्शन बना हुआ है, डीपीटी। ठीक है। तो ये कब लगता है? 6 सप्ताह की आयु में बच्चे को लगाया जाता है। उसके बाद 6 सप्ताह के पश्चात, अब 6 सप्ताह के पश्चात 3 खुराकों में एक इंजेक्शन लगता है हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस का एक इंजेक्शन लगता है और हेपेटाइटिस में भी बी का, हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगता है जो कि पीलिया से बचाव करता है। बच्चों को तेज ज्वर हो जाता है, बुखार हो जाती है, या पीला पड़ जाता है चेहरा, बच्चों का पीलापन आ जाता है बच्चों में, तो उससे बचाव के लिए एक इंजेक्शन लगता है जो कि 6 सप्ताह के पश्चात बच्चों को लगाया जाता है। ये हम बात कर रहे हैं टीकाकरण की, कि कौन कौन से टीकाकरण बच्चों को लगाए जाते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं हम 10 सप्ताह की आयु में। 10 सप्ताह की आयु में एक दूसरी खुराक दी जाती है बच्चे को जो कि डीपीटी और पोलियो दोनों की होती है। दोबारा रिपीट होती है ये। इसमें पोलियो, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए सेम है। वो पहली खुराक थी, ये दूसरी खुराक है। दूसरी खुराक में भी इंजेक्शन लगता है, डीपीटी 3 रोगों से बचाव के लिए और एक पोलियो। ये तो पोलियो के लिए हो गया, पोलियो ड्रॉप्स है जो, और डीपीटी डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस तीनों से बचाता है, तो डीपीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर जब बच्चा 14 सप्ताह की आयु में आ जाता है तो एक तीसरी खुराक मिलती है बच्चे को। कौन सी? 14 सप्ताह की आयु में सेम डीपीटी और पोलियो सेम लगता है और सेम समस्याओं के लिए, यानी कि पोलियो, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए फिर एक और इंजेक्शन बच्चे को लगाया जाता है। और ये कब लगता है? 14 सप्ताह की आयु में। जब बच्चे की आयु है वो 14 सप्ताह की हो जाती है तब ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शंस हैं जो बच्चों को लगाए जाते हैं। फिर एक लगता है 9 महीने की आयु में, और जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तब एक खसरा रोग से बचाव के लिए बच्चे को एक इंजेक्शन लगता है, खसरे का इंजेक्शन लगता है जो कि बच्चों में होने वाले खसरा रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। फिर 12 से 15 महीने की आयु में, जब बच्चा 12 से 15 महीने की आयु में होता है तो एक MMR नाम का की एक खुराक दी जाती है बच्चे को, MMR, जो कि बच्चे को ज़्यादा बुखार हो जाती है, एक रूबेला रोग होता है उससे बचाव के लिए और खसरे से बचाव के लिए MMR बच्चे को दी जाती है। तो ये सारी सुविधाएं किसके द्वारा दी जाती है बच्चे को? आंगनवाड़ी के द्वारा ये सारी सुविधाएं बच्चे को प्राप्त होती है, ताकि बच्चों में पीलिया, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस ऐसी समस्याएं ना आए। तो समय समय पर उनकी उम्र के हिसाब से उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो कि आंगनवाड़ियों के द्वारा लगवाए जाते हैं। तो ये कुछ इंजेक्शन थे जो आपको पता होने चाहिए। और एक लगता है 16 महीने की आयु में। 16 महीने के का जब बच्चा हो जाता है तो उसको इंजेक्शन लगता है टीपी और पोलियो की दवा। ये एक बूस्टर खुराक होती है बच्चे के लिए। बूस्टर खुराक के रूप में क्या दिया जाता है बच्चे को? अगर आपसे पूछा जाए बूस्टर खुराक के लिए
टीपी और पोलियो की दवा बच्चे को दी जाती है। और कब दी जाती है? 16 महीने की आयु में बच्चे को ये दी जाती है। और एक और लगता है जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, यानी कि 24 महीने का जब हो जाता है, तो उसको टाइफाइड से बचाव के लिए, टाइफाइड क्या होता है? जो मियादी बुखार हो जाता है, ठीक है, मियादी बुखार के लिए, जिसको अपन निकाला भी बोल देते हैं, तो उसके लिए टाइफाइड का एक इंजेक्शन लगाया जाता है बच्चे को। तो ये 2 साल की उम्र तक बच्चे में जो इंजेक्शन है वो चलते रहते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए, ताकि बच्चे को आने वाले समय में ऐसी कोई भी परेशानी ना हो। तो इसके लिए बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से समय समय पर हमें टीकाकरण करवाना जरूरी है। और आपको भी इन चीज़ों का पता होना जरूरी है कि कौन से महीने में कौन सा इंजेक्शन लगता है, कितने दिनों का बच्चा होता है तब कौन सा लगता है, और किस रोग से बचाव के लिए लगता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है। ये इंजेक्शन मैंने आपको बता दिए हैं, कब लगता है, कैसे लगता है, जन्म से पूर्व कौन सा लगता है, जन्म के पश्चात बच्चे में कौन सा इंजेक्शन होता है, ठीक है, उनकी उम्र के हिसाब से क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको सारी अच्छे से करनी है। तो ये थे टीकाकरण। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ सुविधाएं होती हैं। अब सुविधाएं आंगनवाड़ी हमें क्या क्या देती है उनकी बात करेंगे। तो देखिए सुविधाएं क्या देती है। सबसे पहले होती है पूरक पोषण। पूरक पोषण हेडिंग है ये। पूरक पोषण क्या? आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली माताओं को पोषण संबंधी सहायता दी जाती है, उनको खाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो पूरक पोषण कि उन बच्चों को उस समय क्या खाना चाहिए, वो सारी चीजें आंगनवाड़ी के द्वारा ही बच्चों को मुहैया करवाई जाती है। दूसरा, प्री स्कूल अनौपचारिक शिक्षा। अब बच्चों को आंगनवाड़ी क्या देती है? अनौपचारिक शिक्षा भी देती है। औपचारिक जो नियम कानून से होती है, स्कूलों में आप लेते हो, अनौपचारिक जो समाज से लेते हो या फिर आंगनवाड़ी केंद्रों में दी जाती है। 3 से 6 साल के बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा दी जाती है, जिनसे उनका मानसिक और सामाजिक विकास हो सके। पहले क्या होता था, आंगनवाड़ी में बच्चे जाते थे, खेल के आ जाते थे, लेकिन अब आंगनवाड़ी का जो स्वरूप है वो बदल चुका है। अब आंगनवाड़ी में बच्चों को पढ़ाया जाता है। और क्या पढ़ाया जाता है? जो स्कूल से यानी कि विद्यालय में एडमिशन लेने से पहले उनको जो पता होनी चाहिए बातें, ऐसी बातें जिनसे उनका सामाजिक और मानसिक विकास हो, ऐसी चीजें उनको सिखाई जाती है, जिसको हम प्री स्कूल अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। ये बहुत सारी हेडिंग दे रखी है इनमें से कि इनमें से कौन सी शिक्षा है वो आंगनवाड़ी द्वारा प्रदान की जाती है। औपचारिक, अनौपचारिक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, कैसी भी 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें अनौपचारिक शिक्षा जो है वो आंगनवाड़ी द्वारा ही मुहैया करवाई जाती है। पोषण और स्वास्थ्य। गर्भवती महिलाओं और पोषण, बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे वे स्वस्थ जीवन जी सके। पोषण और स्वास्थ्य ये भी आंगनवाड़ी द्वारा ही मुहैया करवाया जाता है, जिसमें क्या होता है, बच्चों और उनकी माओं को, उनकी माताओं को पोषण की, उनको क्या खाना चाहिए किस समय, वो और उनके स्वास्थ्य से संबंधित सारी सुविधाएं प्रोवाइड इसमें करवाई जाती है, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है? पूरक पोषण आंगनवाड़ी द्वारा दिया जाता है। दूसरा, प्री स्कूल अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। और तीसरा, पोषण और स्वास्थ्य, इसके बारे में भी जानकारी आंगनवाड़ी द्वारा ही दी जाती है। उसके बाद आता है टीकाकरण। टीकाकरण कब लगता है? आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण लगाया जाता है। टीकाकरण में आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन से किस किस तरीके के टीकाकरण किए जाते हैं। तो ये सारे किसके द्वारा किए जाते हैं? आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा ही, उनमें काम करने वाली सेविका, मुख्य सेविका, उनके द्वारा ही करवाए जाते हैं। उसके बाद आता है स्वास्थ्य जांच। अब आंगनवाड़ी केंद्र समय समय पर क्या करता है? आपको स्वास्थ्य संबंधी जांच भी करता है, जिसमें देखो नियमित स्वास्थ्य जांच की जाती है। अब बच्चों को समय समय पर अस्पताल में बुलाया जाता है और उनकी जांच की जाती है कि बच्चों को कोई समस्या तो नहीं है। नियमित स्वास्थ्य जांच की जाती है ताकि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाया जाए कि बच्चे के जन्म के समय या जन्म से पूर्व माँ में किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो सारी जो उचित देखभाल के लिए स्वास्थ्य की जो जांच है वो भी आंगनवाड़ी द्वारा ही की जाती है।
उसके बाद आती है रेफरल सेवाएं। अब रेफरल सेवाएं, यदि किसी बच्चे या गर्भवती महिला को विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है तो उसको रेफर कर दिया जाता है, यानी कि रेफरल सेवा इसको कहा जाता है। तो उसको उसी माध्यम से फिर चिकित्सा दी जाती है। जैसे उस आंगनवाड़ी में, उस गांव के सामुदायिक केंद्र में वो सारी सुविधाएं नहीं है जो एक जो बच्चे की माँ है उसको चाहिए, तो उसके लिए रेफरल सेवाएं भी उसको प्रदान की जाती है कि जो समस्या उसको है उससे संबंधित चिकित्सक उस तक पहुंचा जा सके। तो वो सेवाएं भी सारी किसको दी जाती है, बच्चे की माँ को दी जाती है। तो आंगनवाड़ी हमें बहुत तरीके की सुविधाएं प्रदान करता है, जिनमें से पूरक पोषण आ जाएगा। पूरक पोषण की जो सुविधाएं हैं वो सारी आंगनवाड़ी द्वारा दी जाती है। उसके बाद प्री स्कूल अनौपचारिक शिक्षा जो है वो भी बच्चों को दी जाती है। उसके बाद पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सारी जो सेवाएं हैं वो भी आंगनवाड़ी द्वारा दी जाती है। टीकाकरण भी आंगनवाड़ी द्वारा किया जाता है और स्वास्थ्य की जांच भी समय समय पर उनके द्वारा की जाती है। उसके बाद रेफरल सुविधाएं हैं वो भी सारी आंगनवाड़ी के द्वारा दी जाती है। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है वो हमने आंगनवाड़ी के बारे में पढ़ा है कि आंगनवाड़ी क्या है, इसको किस किस नामों से पुकारा जाता है, कब इसको बनाया गया, आंगनवाड़ी जो है वो कितनी जनसंख्या पे बनाई जाती है, क्या एक ग्राम पंचायत में एक ही आंगनवाड़ी होती है या इससे अधिक भी हम बना सकते हैं। उसके बाद इनकी सेवाओं की बात की हमने कि कौन कौन सी सेवाएं हैं जो आंगनवाड़ी हमें प्रदान करती है। वो टीकाकरण आ गया, टीकाकरण के बाद में पूरक सेवाएं आ गई सारी कि कौन कौन सी पोषण से संबंधित सेवाएं हैं। उसके बाद प्री स्कूल अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित, और स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं। ये इतनी सेवाएं हैं जो आंगनवाड़ी का मुख्य कार्य है ये सेवाएं देने का। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही रहेगा, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।